कभी आपने महसूस किया है सुबह सुबह उठते ही अगर घर साफ हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, तो दिन की शुरुआत कितनी सुकून भरी होती है। नमस्ते और होम एंड हॉबीज़ में मैं गौरी आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि हर रात सोने से पहले घर को सिर्फ मैं 15 मिनट देती हूँ, जिसका रिजल्ट मिलता है एक फ्रेश क्लटर फ्री मॉर्निंग, जिससे सुबह एक नई एनर्जी के साथ दिन शुरू होता है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंट्री वे की। एक छोटा सा एरिया जिसको हम दिन भर इग्नोर करते हैं, लेकिन सुबह सबसे पहले वही दिखता है, हमारा एंट्री वे। चाहे वो आपका शू रैक हो, छोटा सा टेबल हो या डोर के पास का स्पेस, रात में उसे 2 मिनट देना सुबह के मूड को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। तो सबसे पहले मैं जो भी बिखरे हुए चप्पल या शूज़ होते हैं उनको या तो रैक में रख देती हूँ या नीचे जो उसमें ओपन पोर्शन है वहाँ पर रख देती हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा सामान जैसे कि बैग्स या फिर जो कुछ भी दिन में सामान आके रखा हुआ है उनको जगह पर पहुँचा देती हूँ। हमारे घर का एंट्री वे एक वेलकम साइन होता है और जब वो क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और काम होता है तो हर आने जाने वाले को एक सुकून का मैसेज मिलता है और सबसे पहले वो मैसेज आपको ही मिलता है। और देखिए, देखते ही देखते पूरा ये मेरा एंट्री वे हो चुका है वेलकमिंग और एनर्जाइज्ड। पहले मैं कई बार एंट्री वे को इग्नोर कर देती थी, लेकिन जब मैंने ये 2 मिनट नाइट रिचुअल स्टार्ट किया तो लगा जैसे मैं घर को गुड नाइट कह रही हूँ प्यार से, और सुबह वो मुझे थैंक यू बोलेगा गुड मॉर्निंग के साथ में। अब शुरू करते हैं लिविंग रूम से और सबसे पहले करते हैं डाइनिंग टेबल क्लियर। क्यों? क्योंकि ये घर का सबसे ज़्यादा यूज्ड और सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड स्पॉट होता है। ब्रेकफास्ट का टाइम हो या डिनर, लंच हो या बच्चों का होमवर्क, हर वक्त डाइनिंग टेबल का यूज़ होता ही है और इसी वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा क्लटर कलेक्ट होता है। बॉटल, बिल्स, टिश्यू पेपर, रिमोट, पेन्स और कभी कभी तो पर्स भी। तो सबसे पहले डाइनिंग टेबल के ऊपर जो भी सामान रखा हुआ है उसको मैं कैटेगरी वाइज अलग अलग कर रही हूँ और जो चीज़ जहाँ की है उसको उस जगह पर रख रही हूँ। फिर एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से एक क्विक वाइप दे देती हूँ डाइनिंग टेबल को, जिससे कि जो भी यहाँ पे खाने पीने के स्पॉट्स लगे हों वो क्लीन हो जाए। प्रो टिप मैं यहाँ पर ये दे रही हूँ कि डाइनिंग टेबल पर एक फ्रूट बास्केट या एक वास रखना बहुत ही प्यारा लगता है और जब हम यहाँ पर सुबह आएंगे तो ये आपको वेलकम करेगी। अब अगला फोकस पॉइंट है सेंटर टेबल। ये है हमारे लिविंग रूम का हीरो। ये छोटी सी टेबल होती है लेकिन इस पर क्लटर डबल स्पीड से कलेक्ट होता है। क्या आपके सेंटर टेबल पर भी हमेशा रिमोट, न्यूज़पेपर, कप के स्ट्रेन्स, स्नैक्स के पैकेट और रैंडम टॉयज़ या मिसलेनियस सामान पड़ा रहता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जितना भी सामान सेंटर टेबल के ऊपर रखा हुआ था, रिमोट्स, पेपर और आज का जो कुछ भी रोज़ाना का अलग अलग तरह की कैटेगरी होती है उसको मैंने जगह पर रख दिया है और इसको भी मैंने एक डैम्प क्लॉथ से क्विक वाइप दे दिया है जिससे कि ये चमकती हुई दिखे। डाइनिंग टेबल और सेंटर टेबल के बाद बात कर लेते हैं सोफ़ा की, क्योंकि जितना प्यार हम अपने लिविंग रूम की और चीज़ों को देते हैं उतना ही डिज़र्व करता है हमारा ये सोफ़ा। रात में बस 3 से 5 मिनट सोफ़ा और कुशन्स को थोड़ा सा ठीक कर लेना एक काम और कोजी फील देता है पूरे घर को। मुझे तो ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा इरिटेशन सुबह होती थी जब लिविंग रूम में एंटर करो और सोफ़ा लगे जैसे किसी ने यहाँ पर रेसलिंग मैच खेला हो। कुशन्स को थोड़ा सा फ्लफ़ करके उनकी जगह पर रख देना, कवर को ठीक कर देना, ये सब छोटी छोटी ही चीज़ें होती हैं जिनसे कि घर का वाइब क्लासी बन जाता है। रात को सोफ़ा सेट ठीक करके आप सिर्फ घर नहीं अपने मन को भी सुकून दे रहे हैं। कल सुबह जब यहाँ पे आप फैमिली मेम्बर्स के साथ लिविंग रूम में आएंगे तो एक टाइडी और कोजी कॉर्नर उनका वेलकम करेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर का क्लटर मैग्नेट कौन सा टेबल है, डाइनिंग टेबल या सेंटर टेबल।
अब लिविंग रूम के बाद आ जाते हैं किचन में। किचन का प्लेटफॉर्म रात को क्लीन करना एक छोटी सी हैबिट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट सुबह उठते ही दिल को सुकून देने वाला होता है। और मैं आपको सही बताऊं तो ये हैबिट मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि सुबह जब हम किचन के अंदर आते हैं तो एक साफ़ सुथरा क्लटर फ्री किचन को देखते हैं तो वहाँ पे काम करने का मन भी करता है और मूड ख़राब नहीं होता है। किचन हर घर के दिल के जैसा होता है, और अगर हम उसे रात में प्यार से क्लीन करके छोड़ देते हैं तो सुबह वो भी हमारा स्वागत बहुत प्यार से करता है। सिर्फ 5 से 7 मिनट की ये छोटी सी नाइट हैबिट आपकी मॉर्निंग्स को क्लटर फ्री, स्ट्रेस फ्री और सोलफुल बना सकती हैं। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। सुबह जब किचन चमकता हुआ मिलता है तो उसमें कुकिंग करने का मज़ा ही अलग होता है। अब बात कर लेते हैं बेडरूम की। हाँ, आप सोच रहे होंगे बेड तो सुबह बनाना चाहिए ना, पर एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आप रात को बेड रेडी करके सोते हैं तो नींद भी बहुत अच्छी आती है। ये छोटी सी बेड साइड टेबल छोटी ज़रूर होती है, लेकिन क्लटर सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। हेयर क्लिप्स, क्रीम, मोबाइल चार्जर, बुक्स, टिशू और कभी कभी तो खाने पीने के पैकेट्स भी पड़े मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। तो प्रो टिप ये है कि यहाँ पर एक छोटी सी ट्रे या बास्केट रख लीजिए जिसमें सब कुछ ऑर्गेनाइज लगेगा और आपको वाइप करना भी इजी लगेगा। प्रो टिप यहाँ पर मैं आपको ये दे रही हूँ, अगर आप बेड के ऊपर पेस्टल और कॉटन की बेडशीट्स यूज़ करेंगे तो बेडरूम का फील और लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस सिर्फ 6 से 7 मिनट अगर आप अपने बेडरूम को क्लीन और काम बनाते हैं तो सुबह का मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। अब मैंने आपको 15 मिनट का अपना नाइट रूटीन तो बता दिया, पर एक सबसे बड़ा सवाल सबके मन में आ सकता है कि गौरी ये रूटीन तो समझ में आ गया, पर इसको फैमिली के साथ कैसे फॉलो करें। तो उसके लिए भी मैं अब आपको कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ। तो देखिए, घर सिर्फ एक इंसान का तो होता नहीं है, सबका होता है। तो सफाई भी सबको मिलकर करनी चाहिए। रात को डिनर के बाद एक रूल बना दीजिए, हर मेंबर को अपनी प्लेट सिंक में रख के आनी है और टेबल को वाइप करना है। हम अपने बच्चों को भी छोटी छोटी जिम्मेदारियां दे सकते हैं, जैसे कुशन्स को अरेंज करना या रिमोट को सही जगह पर रखना। और हाँ, अगर आपको ये लगता है कि फैमिली सुनेगी नहीं, तो एक बात याद रखिए, जब सबको इन्वॉल्व करते हैं तो सबको ओनरशिप भी फील होती है, इसीलिए वो ये काम खुशी खुशी ज़रूर करेंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सबके लिए फ़न बना दिया जाए। रूटीन बोरिंग लगे तो कोई फॉलो नहीं करेगा, इसको थोड़ा फ़न बनाकर हम फॉलो करवा सकते हैं। एक क्लीनिंग सॉन्ग लगा दें, सब मिलके गाना सुनते सुनते हुए सफाई करेंगे। बच्चों को मिनी कंपटीशन दे सकते हैं, कौन जल्दी कुशन सेट करेगा उसको मिलेगी एक प्यार भरी झप्पी, या फिर कौन सबसे पहले प्लेट रख के आएगा उसको मिलेगी एक टॉफ़ी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही घर की सफाई एक बोरिंग काम से एक फन फैमिली टाइम बन जाती है। रूटीन को स्टार्ट करने के लिए हम एक रूटीन चार्ट भी बना सकते हैं, जिसमें मंडे से संडे तक किस दिन कौन क्या करेगा। जैसे मंडे को पापा डाइनिंग टेबल वाइप करेंगे, ट्यूसडे को मम्मी प्लेटफॉर्म चेक करेगी। बच्चे भी एक्साइटमेंट में अपना काम पिक कर लेंगे। इससे क्या होता है, किसी एक पर पूरा लोड भी नहीं पड़ता, सबको पता रहता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और जब चार्ट पर टिक होता है ना, तो एक छोटी सी अचीवमेंट भी फील होती है। और ये टिप तो बहुत ही ज़्यादा काम करती है। कभी कभी खुद ही पहले काम शुरू कर दीजिए तो फैमिली अपने साथ ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाती है। ट्रस्ट मी। सेलिब्रेट स्मॉल विंस। जब ये रूटीन हमारी शुरू होती है तो सबको बोरिंग लगती है और इसको हैबिट में डेवलप करने में कुछ टाइम लगता है। इसीलिए जब 1 वीक पूरा हो जाए तो कोई हम स्मॉल ट्रीट दे सकते हैं, जैसे आइसक्रीम खा ली या फिर कहीं बाहर घूमने के लिए चले गए। तो बच्चों को भी फील होता है कि वाह, सफाई का भी रिवॉर्ड मिलता है, और धीरे धीरे कब ये हैबिट में डेवलप हो जाती है हमको पता ही नहीं चलता। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन सब में से कौन सी टिप सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी और आपका नाइट क्लीनिंग रूटीन सीक्रेट क्या है।
कमेंट सेक्शन में मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम सबको भी मोटिवेशन मिले और या फिर कोई नया आइडिया। तो ये था मेरा 15 मिनट्स नाइट क्लीनिंग रूटीन। डाइनिंग टेबल से लेकर किचन प्लेटफॉर्म, सोफ़ा से लेकर बेडरूम और एंट्री वे तक, इन हैबिट्स ने मेरी सुबह बदल दी है। ना कोई भागदौड़, ना कोई इरिटेशन, सिर्फ एक सुकून भरा स्टार्ट। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर सुबह आपको थैंक यू कहे, तो इस रूटीन को आज से ही अपनाइए। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है, मोटिवेशनल लगा है, या आपने अपने आप को किसी भी तरह से इस वीडियो से रिलेट किया है, तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं हूँ गौरी और आप देख रहे हैं होम एंड हॉबीज़, जहाँ पर मिलता है पीसफुल एंड प्रैक्टिकल लाइफ जीने का तरीका। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और इम्पोर्टेंट यूज़फुल टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होम मेकिंग, हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम होम एंड हॉबीज़।